हेलो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमने काउटलूट से पैसे लिए हैं उनको प्रमोट करने के लिए, इसीलिए हम काउटलूट की जो न्यूज़ है वो अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं। तो एक बात मैं आप सभी को क्लैरिफाई कर दूं कि जो कुछ अपडेट मैं आपको देता हूं वो वही अपडेट मैं आपके लेके आता हूं जो कि रिसेंटली मीडिया में पब्लिश किया जाता है, या जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं जिसको लोग वर्ल्ड वाइड देखते हैं, वहाँ पे जब कोई न्यूज़ या अपडेट चलाई जाती है तो मैं आपको उसका इंटीमेशन देता हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा जब कभी भी मैं अपडेट के बारे में बात करता हूं तो वहां पे बीच बीच में मैं उस क्लिप को या स्नैपशॉट को भी अटैच करता हूं जिसके बारे में मैं बोल रहा होता हूं। अगर आप ध्यान से उस क्लिप को या स्नैपशॉट को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कह क्या रहा हूं और किसके बेसिस पे कह रहा हूं। अदरवाइज जो बातें मैं आपको बोलूंगा वो आपको यही लगेगा कि शायद उस कंपनी से मैंने पैसे लिए हैं इसीलिए मैं उसके लिए पॉजिटिव बोल रहा हूं, या कभी आप कहोगे कि उस कंपनी से आपको पैसे नहीं मिले इसीलिए उसके लिए आप निगेटिव बोल रहे हैं। देखिए, ई कॉमर्स में पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सब कुछ ये होता है कि आपका बिजनेस किस चीज को सूट करता है। इसी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, काउटलूट पे बेच करके बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, और इसी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस पे सेल करके लोग बर्बाद हो गए और वो लोन भी डिफॉल्ट कर गए, अपने बिजनेस की ईएमआई तक नहीं चुका पाए, उल्टा उनका घर भी बिक गया। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी बिजनेस पॉलिसी क्या है, आपका स्टैमिना कितना है, आप कितना अच्छा सोचते हो और कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। क्योंकि ई कॉमर्स की एक सच्ची बात यह है कि 60% जो व्यूअर्स होते हैं वो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सुनते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ऐसा होता ही नहीं, ये सब बकवास है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ई कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप एफर्ट लगाएंगे तो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, वो भी रातों रात नहीं दिखेगा। ई कॉमर्स बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पिछले 8 से 10 साल से हम लोग सेल करते आ रहे हैं तो सारी चीज़ें मालूम चल जाती हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है और कौन सा आपके लिए कितना बेहतर होता है। ई कॉमर्स में आप ध्यान से अगर देखेंगे ना तो 60 to 70% जो सेलर्स हैं वो फेल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं। जो उसके पीछे का रीजन है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 80 to 85% जो सेगमेंट है इंडिया का वो अनऑर्गेनाइज्ड है, अनकैटेगराइज्ड है। वो कुछ भी प्रोडक्ट लाके अपने ब्रांड से बेचते हैं, चल गया तो चल गए, नहीं चला तो नहीं चले। इसीलिए ये हमेशा आप याद रखें कि जो कुछ भी अपडेट आपको दिया जाता है वो मीडिया रिपोर्ट को देखते हुए दिया जाता है, वो भी ऐसी वैसी मीडिया नहीं जो बड़े पब्लिशर्स हैं जहां पे अच्छी चीजें निकल के आती हैं, अच्छी न्यूज पब्लिश की जाती है, वहां की रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इससे होता क्या है कि आप में से बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स सेलर हैं जिनके लिए वो रिपोर्ट बहुत काम की होती है और वो उससे कुछ ना कुछ सीख करके आगे बढ़ जाते हैं। अदरवाइज तो फिर आप सुनते रहेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा और आपको ये सारी चीजें फेक नजर आएंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं काउटलूट को प्रमोट करूंगा या प्रमोट कर रहा होता तो मैं आपसे कहता कि अच्छा है, इसको इंस्टॉल करो, ये करो, वो करो। मैंने आपको जो सिर्फ मेजर पॉइंट हैं जो काउटलूट की तरफ से मीडिया में आया है या मीडिया को बताया गया या मीडिया उसको पब्लिश कर रही है, मैं उसको आपसे शेयर करता हूं जिससे आप तक वो बातें पहुंच जाएं और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को उसका फायदा मिले। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी YouTube चैनल जो ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोज बनाते हैं, अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल हैं, या उनका शौक है या उनकी हॉबी है या उनका कुछ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से वो YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ अर्निंग अगर बात की जाए तो आप अगर ई कॉमर्स की वीडियोस ना अपलोड करके जो आजकल चलता है आप उसको अपलोड करेंगे, आपके मिलियंस में व्यूज आएंगे और आप लाखों डॉलर कमाएंगे। मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं इंडिया में जो ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो पैसे के लिए काम बिल्कुल नहीं करते हैं। आप उनकी फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, उनकी वीडियोज को आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो जो कुछ आपको बताते हैं वो है जो उनके बिजनेस में आता है या खुद एक्सपीरियंस करते हैं या कोई न्यूज मार्केट में आती है।
इसीलिए अगर आप ई कॉमर्स रिलेटेड चैनल्स को देखते हैं तो आप जो कुछ सामने वाला बता रहा है उस लॉजिक को समझा करिए। अगर आपके काम का है तो इंप्लीमेंट करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, लगता है कि लॉस होगा तो मत इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस तो आपका अपना है। आप कहीं ट्रेनिंग लेने भी जाएंगे तो आपको सब कुछ ई कॉमर्स के बारे में बताया जाता है, बट आप इंप्लीमेंट वही करते हैं जो कि आपके अपने बिजनेस को सूट करता है। सारी चीजें तो एक साथ इंप्लीमेंट की नहीं जाती हैं। इसीलिए आप हमेशा याद रखें कि जो कुछ मैं इस चैनल से आपको बताता हूं वो ऑथेंटिक होता है, वो कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर या मीडिया में आ चुका होता है, या जो मैं लॉजिक्स बताता हूं अगर मेरा अपना ओपिनियन होता है तो मैं वीडियो में साफ साफ कह देता हूं कि ये मेरा अपना ओपिनियन है। आप क्या सोचते आप बताना कमेंट करके। इस तरीके से मैं बोलता रहता हूं, बट है क्या कि ऑडियंस रिटेंशन रेट तो होता नहीं है। लोग कुछ 1 मिनट देखता है, कोई 2 मिनट देखता है, कोई देखता ही नहीं, कोई स्किप करके देखता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको ये चीजें समझ में ही नहीं आती हैं कि चल क्या रहा है, और बहुत सारे लोग जो हम डिटेल्स अटैच करते हैं, स्नैपशॉट अटैच करते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है रिटेंशन रेट में। अगर आपको वीडियो देखनी है आप पूरा देखिए, आप समझिए मैं बता के आ रहा हूं। हो सकता है आपके काम की हो तो आप उसको इंप्लीमेंट करिए, नहीं काम की हो तो कोई बात नहीं। और जाहिर सी बात है कि हमको कोई पैसे नहीं देता मीडिया रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए, ये हमारे अपने एफर्ट्स होते हैं। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियोज लेके आता हूं, टाइम नहीं मिलता है तो वीडियोज नहीं अपलोड होती हैं, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं या मैं आपको कोई कोर्स बेच रहा हूं या मेरा आपसे कोई फायदा है इसलिए मैं वीडियोज अपलोड करता हूं। मेरा अपना एक सिस्टम है, मेरी अपनी एक हॉबी है, अपना एक पैटर्न है, मैं उसी को फॉलो करता हूं जैसे आप लोग करते होगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।